गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिस वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी, आज उसे 20 साल का समय पूरा हो गया है। इस मौके पर हुए विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बीच उन्होंने गुजरात के विकास को एक मॉडल के रूप में स्थापित किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने गुजरात के सम्मेलन को फेल करने के लिए कई प्रकार की रुकावटें खड़ी की, लेकिन दुनिया को गुजरात का विकास का मॉडल पसंद आया। अहमदाबाद के साइंस सिटी का सक्सेस पवेलियन एक शानदार पहल के 20 वर्ष पूरे होने के उत्सव का गवाह बना। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कामयाब सफर पर आयोजित इस समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात को ब्रांडिंग नहीं बल्कि बॉन्डिंग का आयोजन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो संबंध है जो उनके और गुजरात के नागरिकों और उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने उस समय की चुनौतियों को याद किया जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री इस आयोजन की पहल की थी। पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात पहल एक ऐसे दौर में हुई जब गुजरात को दुनिया में बदनाम करने के प्रयास हो रहे थे। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। पीएम मोदी ने गुजरात के विकास में रोड़े अटकाने के तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था, उसके बावजूद निवेशक गुजरात आए। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे। पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। इस अवसर पर उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कामयाब सफर की सराहना की। साथ ही पीएम मोदी के विकास के विजन को भी सराहा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए आज भारत एक मैग्नेट की तरह है, जहां सभी देशों के निदेशक एफडीआई लगाने के लिए उत्सुक हैं। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर जी, ये सब आप ही की दूरदर्शिता और कार्यकौशल का प्रतीक है। On his insistence and recommendation, we opened project office in Ahmedabad in 2013. This project office was to facilitate investment of Japanese companies to Mandal ZIDC. And this Mandal ZIDC is one of the dedicated industrial park only for Japanese companies. Prime Minister Modi ji, then Chief Minister of Gujarat, had a vision which was different from the others. For him, investment promotions was an institution which became a mission. Just within a short time of less than 10 years from the first Vibrant Gujarat, it has become a role model for many states. वाइब्रेंट गुजरात की अद्वितीय सफलता पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गई और इसने अन्य भारतीय राज्यों को भी ऐसे निवेश शिखर सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया। मेघना और उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।